उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। देखो, भगवत धाम प्राय लोग भगवत धाम जाने की इच्छुक नहीं है और उन्हें यह भी पता नहीं है कि भगवत धाम जाए बिना हमारा कल्याण भी नहीं है। वो इस संसार को ही सब कुछ समझते हैं, पर भगवत धाम जाने की इच्छा जिसके मन में नहीं भी है उसको भी उत्पन्न करनी चाहिए। प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण, एक आदमी बड़ा भूखा है और घर में भी अकेला है, घर वाले सारे किसी काम में गए, भूख से बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। उसको भी प्रयास करना पड़ेगा भोजन बनाने का, कभी बनाया नहीं उसने, भोजन बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएगा तो भूख से प्राण निकल सकते हैं। तो हम लोग संसार में खोए होने के कारण, हमारे मनों में दोष आने के कारण, अज्ञानता होने के कारण हम भगवत धाम जाने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमें ये इच्छा अपने अंदर जागृत करनी है और प्रयास करना है कि मुझे भगवत धाम जाना है। अगर भगवत धाम नहीं गए तो क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, आवागमन। 84 के चक्र में 84 लाख योनियों में अभी देखो इतने जीव हैं, सब जन्म के चक्कर में ये घूम रहे हैं सारे जीव जन्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये जन्म का चक्कर, जैसे शंकर भगवान ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्सारे। बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए प्राणी कृपा ही पारे पाही मुरारे, तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। मुरारी श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? मेरे भक्त बनो, मन मना बा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, माँ में वैश्य युक्ता वे मत मानव मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। सीधी सी बात, ये बात हमने करनी है। इस बात को कठोर कठिन करने का प्रयास नहीं करना। श्री कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण करना है। अभी केवल लोग पूछते हैं समर्पण कैसा होना चाहिए। समर्पण के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, वो पूर्ण रूप से अपनी माता पर समर्पित है। और खुद मक्खी पर बैठ जाए उसको भी नहीं उड़ा सकता। और माता, उसकी माँ हर समय उसका ध्यान रखती है।
घर में माँ कोई भी काम कर रही है, ध्यान उसका अपने बच्चे में है। हमने उसी बच्चे की तरह बनना है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन हमें ये अपना स्वतंत्र रहने की ये बुद्धि है, किसी पर निर्भर नहीं रहना। उसी के कारण हम भगवान से अलग हुए और पृथ्वी में आए। इस पृथ्वी में क्यों आए? वो वर्णन आता है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। भगवान से अलग होकर कोई सुख नहीं हो सकता हमको। भगवान से अलग होकर हम सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे। जीव जब भगवान को भूल जाता है, छोड़ देता है, तो वो माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है, माया बार बार उसको झापड़ मारती है, लेकिन मूर्ख जीव नहीं समझ पाता। तो हमें भगवत धाम जाने की इच्छुक नहीं है तो होना चाहिए, इच्छा जागृत करनी चाहिए भगवत धाम जाने की। उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। ये बात समझा रहे हैं गुरुदेव। तो जो भगवान के भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद, सच्चे भक्त भगवान के, उनका सम्मान ऐसे करना चाहिए जैसे भगवान का। भगवान की तरह ही भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए। अब जैसे एक वो आते हैं, एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, किसके पाँव में चरण पहले छूं? किसके छूएंगे पहले? बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो में। और देखो, गुरु जी के ही चरण पहले छूने, उनकी कृपा। और वो कागभुसुंडी जी की कथा है, पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण बालक थे और शिव उपासक थे, शिव जी की भक्ति करते थे। एक दिन वो शिव मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। इसी दिन में उनके गुरु जी आ गए शिव जी के मंदिर में। आगे तो उन्होंने मन में क्या सोचा, मैं तो शिव जी की उपासना कर रहा हूँ, गुरु आ गए तो फिर क्या हो गया? गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। गुरु जी उनके बड़े अच्छे थे, लेकिन जिनकी आराधना कर रहे थे उनको अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू गुरु को देख करके अजगर की तरह बैठा रहा, तू मनुष्य योनि के योग्य नहीं है, जा अजगर बन जा। अभी घबरा गए, क्या हो गया मेरे से? तो गुरु जी बड़े दयालु थे, उन्होंने फिर शंकर भगवान से उन्होंने विनय की कि महादेव क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन इसे एक वर भी दे देता हूं आपके कहने पर। ये जिस जोनी में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी, इसका भगवत स्मरण बना रहेगा। तो हमें भक्तों की कृपा बड़ी आवश्यक है। और जैसा कि हम प्राय कहते हैं, इस समय के सबसे बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद श्रील प्रभुपाद हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में कर दिया। और ये भी भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि जो प्रचारक है उसे मेरी भक्ति मिलती है,
और अंत में वो मेरे पास आता है। फिर 18वें श्लोक के एक अध्याय के एक श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा, वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा क्यों होगा? प्रचारक क्यों प्रिय भगवान को? क्योंकि हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। चाहे किसी जाति पाति है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जाति पाति है, पर हैं हम जाति पाति। ये क्यों? शरीर कैसे मिले? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, जैसे हमारे कर्म किए वैसे शरीर यहाँ मिला। अभी हम अगला जीवन इस जीवन के, इस जन्म के कर्मों के अनुसार बना रहे हैं। मनुष्यता का व्यवहार करेंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्तों का व्यवहार करेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे हमें फिर से जन्म लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें इसी जन्म में धाम में जाना चाहिए, एक शुद्ध भक्त का कहना है। तो धाम में जाने के लिए पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित, उनके चरणों में समर्पण, श्री भगवान के सेवकों की सेवा, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत। तो अभी कैसे? अभी तो प्रभुपाद भाई नहीं है, अरे मूर्ति रूप में वो है, अभी भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे भगवान की सेवा कैसे होती है? मूर्ति रूप में उनको भोग लगता है, उनका श्रृंगार होता है, तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। ऐसे हमने भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं। भगवान की सेवा के अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं ना, संसारी काम, ये सब समय का नाश। अब देखो, एक कथा आती है छोटी सी भक्तमाल में। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, प्राण उसके निकलने वाले थे, लेकिन कुछ वो हाथ से इशारा कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। घर वाले समझने लगे कि हमारे पिताजी ने, बच्चे समझने लगे कि हमारे पिताजी ने कुछ जमीन में धन गाड़ रखा है। जीवन काल में बताया नहीं, अभी उनको भी वो हमें बता रहे हैं। वो एक गे वैद्य के पास के वैद्य जी, हमारे पिताजी बोल नहीं सकते, कुछ कह रहे हैं, आप बुला दो तो बड़ी कृपा होगी। कहते बुला सकता हूँ मैं, लेकिन मैं 300 रुपये लूंगा। 300 रुपये उस समय बहुत ज्यादा, लाखों के हिसाब से समझो या कम समझो। तो वो अभी जब वैद्य जी को कहा, उन्होंने बोला कि भाई हम पहले ले लेंगे पैसे, बड़ी कीमत, उन्होंने बड़े पैसे, बड़ी वैल्यू उस समय। अभी तो 100 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है। हमने देखा पहले 10 रुपये की वैल्यू होती थी, अभी कोई वैल्यू नहीं। तो कहते पहले पैसे दो, मैं बुला दूंगा। धीरे उन्होंने सोचा पिताजी बड़ा धन बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पैसे दिए गए, उन्होंने उनको दवाई दी। उस वृद्ध आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। घर वाले पूछते हैं क्या कह रहे थे, अब ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या क्या कह रहा था? उधर एक झाड़ू पड़ा था, वो बच्चियां खा रही थी। तुम लोगों को ध्यान ही नहीं है। देखो आखिर समय में ध्यान कहाँ है उसका। उन्हें माता पिता पे देखो 300 रुपये का नुकसान हमने कर दिया। तो जीवन काल में हम लोग संसार में ही फंसे रहते हैं, माया जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा लेकर के हमने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, भगवान के ध्यान में लगाना है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले।
नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नाम लेना है अभी नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में नाम ले सकते हैं हम, 24 घंटे। तो हमें कृष्ण भावना से भावित होना है। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं, जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। भगवान के समान ही भगवान चाहते हैं ऐसा। कई जगह ऐसा देखा गया जहाँ भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं हुआ, भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अभी एक शब्द आते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। अगर मेरे से हरि नाम भगवान के चरण में अपराध हो गया तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। पर अगर संतों के चरण में अपराध हो तो उसका मार्जन नहीं है। भगवान ने कितना जो है, कितनी महत्ता अपने भक्तों को दी है। जैसे भी प्रभुपाद जी के साथ कईयों ने भ्रमण किया, साथ में रहने से कई अपराध कर देते थे, पतन हो जाता था, कईयों का पतन हो गया। तो भगवान के भक्त की बड़ी सतर्कता से, बड़ी ध्यान से सेवा करनी चाहिए। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिना के हो नाही। ऐसा परम दयालु ये वैष्णव गोसाई कौन होगा? कृपया मेरे ऊपर करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है? जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी महाराज, उनके बिना और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जहारा निकट गेले पाप दूर जाए, एमन दयालु प्रभु केवा कोठा पाए। वैष्णवों के चरण में बैठने से हमें शांति का अनुभव होता है। जैसे यह बंधन है, पाप भाग जाते हैं, पाप चले जाते हैं। ये मैंने भी अनुभव किया प्रभुपाद के चरणों में बैठकर। एक बार बम्बई में प्रभुपाद जी छत पर बैठ के दर्शन दे रहे थे सबको, हम भी वहीं बैठे हुए थे। तो हमने, जैसे बम्बई की ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, चारों महीने ऐसे ही रहती है, कुछ सर्दी नहीं वहाँ होती, गर्मी जैसी ही रहती है। मैंने मोरपंख लिया और मोरपंख प्रभुपाद जी को करने लग पड़ा। मैं बहुत अच्छा लगने लगा। इतनी देर में टेम्पल कमांडर आया। टेम्पल कमांडर आके कहता है, प्रभुपाद ये सब लोग जो हैं आरती में जाएं, संध्या आरती बम्बई में। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ सब लोग जाओ। मुझे लगा मुझे भी
जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, मैं प्रभुपाद जी को पंखा करना चाहता था। लेकिन वो टेम्पल कमांडर बड़ा चालू था, नहीं चाहता था मैं रहूं उनके चरणों में। वो छत के ऊपर था, ये सब प्रभुपाद वहाँ बैठे थे आसन पर। जब सब लोग नीचे उतर गए सीढ़ियों से, और मुझे भी कहता तुम भी चलो चलो चलो, तुम भी चलो नीचे। मैं धीरे धीरे पंखा नीचे रखने लगा। और देखो सच्चे संत दूसरे मन की बात जान लेते हैं। प्रभुपाद ने एकदम हस्तक्षेप किया, कहा नहीं नहीं इसको यहीं रहने दो। तो उसने कहा चलो चलो, तो वो बड़ा ऐसे भाई मैं टेम्पल कमांडर हूँ। जब उसने कहा, प्रभुपाद ने जब कहा कि इसको यहीं रहने दो, मैं फिर ऐसे हो गया और वो डाउन हो गया बेचारा। तो हृदय की बात संत जानते हैं कि इस बालक की इच्छा है मेरे पास रहने की। तो वहाँ पर एक हमारे गुरु भाई ने राजस्थानी लड्डुओं का एक डब्बा रखा था। प्रभुपाद कहते हो दिखाओ जरा डब्बा मेरे को। मैं उठा के दिखाया, बड़े बड़े लड्डू थे उसमें। तो उन्होंने खाया, ये पता जो खा रहे थे वही या कोई दूसरा लड्डू, एक मुझे ध्यान नहीं। एक लड्डू उठा के मेरे को दिया, तो मैं पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा प्रभुपाद के सामने नहीं खाना। देखा हुआ नहीं खा रहा, खाओ खाओ तुम भी खाओ, क्यों नहीं करते, खाओ खाओ खाओ। तो संत जो हैं, सच्चे संत, वो भगवान के बड़े प्रिय हैं। और इस समय के सच्चे संत प्रभुपाद हैं, जो भगवान की वाणी को सार्थक करने के लिए पृथ्वी पर आए। भगवान ने क्या कहा था 500 साल पहले, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान 500 साल पहले कह गए थे। तो प्रभुपाद जी ने 500 साल के बाद प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिए जो भगवान ने कहा। और ये असंभव सी बात थी, असंभव था ये कि सारी दुनिया में लोग, विदेशी लोग कहाँ भगवान को जानते हैं, कहाँ कैसे जानेंगे वो। लेकिन भक्त की वाणी का प्रभाव, उनके गुरु ने कहा उनको जाओ भाई तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। कोई जगह नहीं मिली उनको तो पार्क में ही खड़े होकर वहां कुछ लोग बैठे होते थे, उनके माध्यम से प्रचार शुरू कर दिया। जब प्रचार किया तो वो जो लोग थे वहां बैठे हुए सब हिप्पी थे, लड़के लड़कियां हिप्पी बने हुए हैं। हिप्पी मतलब नहाना धोना कुछ नहीं, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, बिल्कुल पशुओं जैसा जीवन उनका। तो वो लोग जो हैं, जब प्रभुपाद के मुखारविंद से उन्होंने सुना, उन पर प्रभाव पड़ गया। हम यहाँ बीच में हिंदी में बोलते हैं, प्रभुपाद तो अंग्रेजी में ही सारी बात करते थे वहां पर। तो उनका प्रभाव जब उन पर पड़ने लगा तो बस आंदोलन, गुरुदेव ने देखा कि अब ये जुड़ रहे हैं, तो बोला भाई भक्त लोग जुड़
बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, हम रह रहे हैं यहाँ, कोई ध्यान ही नहीं है जाने का। और कभी भी किसी भी समय में बुला आ सकता है, किसी की अवस्था में, किसी भी अवस्था में जाने का बुलावा आ सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। गंगारा परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग गुण। जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी के मैंने दिया आपको था, उनके पास बैठकर उनके दर्शन करके बड़ी शांति मिलती थी, चित्त शांत हो जाता था और उनकी भी कृपा बरसने लगी। तो गंगा जी बाद में पवित्र करती हैं, लेकिन आप के दर्शन मात्र से पति जीव जो हैं पवित्र हो जाते हैं। भक्तों के दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। फिर कहा हरि स्थानीय अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थानीय अपराधे नाही परित्राण। अगर भगवान के चरणों में कोई अपराध हो जाता है, हम अपराधी लोग अपराध करते हैं, तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है। लेकिन भक्तों के चरण में अपराध हुआ तो फिर मार्जन उसका नहीं है। फिर वही भक्त अगर क्षमा करेंगे तो हमारा जीवन बचेगा, नहीं तो नहीं। चुरासी के चक्कर में नहीं तो जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। और भगवान जो हैं अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। शुद्ध भक्त जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, उनके हृदय में भगवान का निवास रहता है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया, गुरु जी के पास खड़े होकर जार उनकी सानिध्य में बैठकर बड़ी शांति का अनुभव। शांति कहाँ से आ रही है? गुरु महाराज से। उनके हृदय में भगवान विराजमान हैं और जो पास बैठे हैं उनको भी अनुभव हो रहा है। तो वैष्णव लिख रहे हैं, प्रति जन्मे करी आशा चरणे न धूली, नरोत्तम करो दया अपना वाली। नरोत्तम जी अपने गुरु को लिए कह रहे हैं, मैं अपने प्रत्येक जन्म में आपकी चरण धूल की आशा करता हूँ। हर जन्म में मुझे गुरु जी के चरणों की धूल मिले। कृपया नरोत्तम को अपना जानिए और उसके ऊपर दयालु हो जाइए। भक्तों ने अगर हमें अपना लिया तो वो दया भी करेंगे और दयालु होते हैं भक्त। जब भक्तों की दया मिली तो जीवन सफल। वही इस भजन में बताया है। चलो आगे भागवत। तो यही प्रभुपाद भागवत में भी कह रहे हैं कि थोड़ा शब्द बड़ा ऐनक दो मेरी। ये कौन सा अलग है? ये वहीं जाओ ना जहाँ पर पहले थे। हाँ, वास्तव में जो भक्त भगवत धाम को जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का, श्री भगवान के सम्मान की आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति है वैसा ही भक्त लोग जो हैं उपदेश देते हैं। जा रहे हैं आप? बैठो थोड़ी देर, बाद में जाते थे अपना। भक्त वो जो हैं उपदेश दे रहे हैं। अब देखो देश काल, अभी जो वही कहा देश काल परिस्थिति, जैसे पहले युग वो देश काल परिस्थिति अलग थी, उससे पहले अलग थी, उससे पहले अलग थी। अभी जो देश काल परिस्थिति जो है
लोगों के पास समय ही नहीं है। लोग अपना समय जो है बेकार की बातों में बिता रहे हैं, उनकी उसके लिए समय है, लेकिन भगवत भक्ति, भगवत भजन, कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण का चिंतन करना, उनके लिए उनके पास समय नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति की बात हमने सुनाई थी पहले, वो अफ्रीका में था, तो मंदिर का सहयोगी था, वो गुजराती भाई था, मनु भाई उसका नाम था। तो एक बार मिला हमको, हमने उसे कहा भाई मनु भाई तुम्हें मंदिर में आओ, जो मंदिर में आना। तो मेरे को देखकर वो बड़े गुस्से में कहता है, मंदिर में क्या थी आऊं, मारे पास मरवा माटे टाइम नहीं। मंदिर में कहां से आऊं, मरने के लिए समय नहीं मेरे पास। क्या हुआ, मनु भाई का एक ही बेटा, उसकी शादी रचा दी और बारात मोम्बासा से नैरोबी जानी थी। रास्ते में एक जगह आती है मकिंडू, वहाँ बरसात अपना बराती लोग रुके भोजन के लिए। आधा रास्ता हुआ नैरोबी का बाई रोड। जब मकिंडू में रुके तो मकिंडू में मनु भाई को हार्ट अटैक हुआ और वहीं प्राणांत हो गए। कितना ज़रूरी काम करने जा रहे थे, बेटे का विवाह, लेकिन नहीं कर सके, बुलावा आ गया। तो हम लोग जो रह जाते हैं हम नहीं समझते, क्योंकि मन हमारे मलिन है, मन शुद्ध नहीं है। इसलिए मलिन मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं इन बातों को। याद रखो, जैसे पहले भी कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। पहले हम सबको ये सोचना चाहिए कि मेरा मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो मलिन है ये। अभी रात नहीं तो दिन है, अगर दिन नहीं है तो रात है, अगर मन शुद्ध नहीं है तो अशुद्ध है, अशुद्ध है तो परिशुद्ध नहीं है। तो हमें इस मन को शुद्ध करने का प्रयास करना है। इसकी शुद्धि से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे कहा है, भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उनको तीर्थ भी कहा है। जैसे तीर्थों पर जाकर के हम लोग अपना कल्याण करते हैं, शुद्ध भक्तों को भी तीर्थ कहा है। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वो कहेंगे भाई भक्त बनो, भगवान की शरण में आओ, वो प्रेरणा करते हैं। लेकिन प्राय लोग हम संसार में लगे हुए हैं, माया जाल में फंसे हैं, इस पापी पेट के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस पेट को कैसे पालना है बस। और देखो कि भगवान ने जो जीव बनाए, जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों पशु पक्षी बड़े हैं, जानवर बड़े हैं, चौपाए हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। चौपायों में 4 टांगों वालों में हाथी भी हैं। हाथी का कितना बड़ा शरीर है। एक हाथी रोज का 2 मन खाता है, लेकिन इतने हाथी होने पर भी कोई भूखा नहीं रहता, सभी का पेट भर जाता है। ये नहीं आज पेट भरा तो कल के लिए वो रख लेगा, नहीं, जैसे हम रख लेते हैं, कल भी वो फिर वैसे ही शुरुआत से जाएगा, पेट भरेगा। अभी एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, हमको बड़ा प्रगतिशील होना चाहिए। किसी ने एक बोरा चावलों का रख दिया है, भाई ये कबूतरों को खिलाओ चावल। कोई ऐसा आएगा, देखेगा आगे पीछे कोई नहीं, बोरा ही उठा के जाएगा। कबूतरों को जो खिलाए जाएंगे चावल, 2-4 दाने कबूतर खाकर उड़ जाएंगे, कल की चिंता नहीं करेंगे।
कोई मनुष्य ऐसा मूर्ख आएगा कि बोरा ही उठा के ले जाएगा। पशु पक्षी सब भगवान पर निर्भर हैं और कोई भूखा नहीं रहता, सबके पेट भरते हैं। इसी प्रकार हमें भगवान पर निर्भर रहना सीखना है, भगवान पर आश्रित हो जाना है, उनके आश्रय में रहना है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। ये जैसा आपको पता है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, शास्त्र में कहा, जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। भक्त को कैसा होना चाहिए? क्यों? अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए। अपने आचरण से वो जीवों को शिक्षा दे रहे। अपना भक्त भगवान खुद बने हुए हैं। हर समय भगवान के ध्यान में, भगवान की सेवा। तो हमें महाप्रभु, ये आंदोलन महाप्रभु का है। अब जैसे और भी संप्रदाय हैं, वहाँ आचरण जैसे हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कठिन है भगवत प्राप्ति करना, मुश्किल दिखाई देती है जैसे उन्होंने सिखाया। लेकिन हमें क्या करना है? कोई कैसा भी है, नाम जपना है। कुछ नाक मुंह नहीं मरोड़ना और कुछ नहीं करना, केवल नाम जपना है। कितना सुगम है। हरे कृष्ण 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 हरे राम नाम जपते रहना है। चलते फिरते उठते हुए नाम जपते रहना है। तो नाम जपने से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, हमारा मलिन मन शुद्ध होगा जो हमें भटका रहा है। केवल मलिन मन ये भी कह देता ना, कहाँ है भगवान, किसने देखा भगवान, मैं नहीं मानता भगवान में। अरे मूर्ख, तेरे मानने या नहीं मानने से भगवान छिप नहीं जाएंगे। वो हैं, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन तेरी समझ में फर्क है, तेरी समझ ठीक नहीं है। तो हमने अपनी समझ को ठीक कैसे करना है? सिमरन करके भगवान का। हरे कृष्ण कृष्ण तो भगवान क्या रहे हैं यहाँ पर? जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते हैं, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते हैं, किंतु तब वे अपने कानों को हाथ से बंद करके श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते हैं। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते हैं। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं। उन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। अभी कि तो कोई ये बीमारी, हम दूषित हो गए ना, हम लोग दूषित लोग, हम लोग कई बार, एक बार हम अफ्रीका में थे, एक घर में सत्संग के लिए गए, फिर दोबारा गए तो कहते हैं कि वो घर वाले कहते हैं जिनके पास हम गए थे, महाराज पिछली बार आप जिनके घर में गए थे ना सत्संग में, उनके घर का जो मुखिया था वो भी भगवान बन गया। कहते अपने माँ बाप को कहते प्रणाम करो मेरे को, मैं भगवान हूँ। अभी सब प्रणाम कर रहे हैं उसको। पहले साधारण व्यक्ति था, भगवान बन गया। ये बीमारी हम लोगों में है, ये ईर्ष्या है भगवान के प्रति। भगवान कोई नहीं सिवाय कृष्ण। भगवान ने क्यों विविध ऐसी लीलाएं की, विराट रूप क्यों दिखाया?
ये जो नाम के भगवान है, ये इनको बोलो विराट रूप दिखा, नहीं दिखा सकते। इनको बोलो कि गोवर्धन पर्वत तो क्या उठाएगा, एक टेबल उठा तो अपनी उंगली पर, नहीं उठा सकते। तो भगवान, ये बीमारी है भगवान बनने की, जबकि है नहीं। हम अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। जिस किसी में भी ये दोष आता है उस बेचारे को आवागमन के चक्कर में जाना पड़ता है। तो यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर कहलवाना आपको अच्छा लगता है, पर भगवान बड़ी विनम्रता का सब कुछ, बड़ी विनम्रता से प्रचार कर रहे हैं वो भगवान। अगर उनको कोई भगवान कह भी दे देता है तो वो कान बंद कर लेते हैं, मैं भगवान हूँ, ये अपराध है। मूर्खों को शिक्षा देने के लिए अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए, अपने चरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। ये एक और बात, वो आते हैं भगवान के दास, जैसे प्रभुपाद जी। एक बार अमेरिका में एक घटना घटी। हमारे कुछ गुरु भाई वो अमेरिका में प्रचार करने लगे कि प्रभुपाद भगवान है। प्रभुपाद को पता लगा, उनको बुलाया कि तुम लोग ये प्रचार कर रहे हो कि हम भगवान। कहते हैं हाँ। कैसे मैं भगवान कैसे हूँ? कहते हैं आपने हमारा जीवन बदल दिया, हम तो बेकार थे, पहले हिप्पी थे, आपने हमें ये हैप्पी बना दिया, इसलिए आप भगवान हैं। वो सोचने लगे प्रभुपाद खुश होंगे, प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए। कहते आज के बाद तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। ऐसे होता है, भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है, बाकी सब उनके सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य। ईश्वर केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं, भगवान कोई नहीं। तो उनको बड़ा बुरा लगा, सोचने लगे हम सोचते हैं प्रभुपाद खुश हो जाएं, लेकिन सच्चे संत नहीं चाहते उन्हें कोई भगवान कहे। भगवान तो केवल कृष्ण है। जो चाहते हैं वो ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से, वो ईर्ष्यालु हैं अपने आप को भगवान कहलाने के लिए। भगवान को भगवान नहीं, अपने आप मैं ही भगवान हूँ। ऐसे भगवान बड़े सस्ते हैं। ऐसे भगवानों को बहुत नरक में जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण हैं और प्रभुपाद उनके सच्चे भक्त हैं, जो हमको उनके बारे में समझा रहे हैं और बता रहे हैं। और आज प्रभुपाद कृपा से सारी दुनिया को ये बात समझ आई है, दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। मैं रोज़ सुनता हूँ प्रभुपाद जी को, ऐसे ढंग से वो बात करते हैं कि हमारा भी दिमाग चकरा जाता है। लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को भगवान के विषय में बता रहे हैं। उनकी बातें सीधे कानों से सुनकर हृदय को लगती हैं जाकर। श्री मद् भगवत गीता में 18वें अध्याय के 61 श्लोक में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपने सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा
करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों का प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान की सेवा करके, श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। अभी हम में दुर्गुण भरे पड़े हैं। मन कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये जब तक हम शुद्धि नहीं करते ना अपनी, ये मन हमको भटकाता रहेगा। मना आइबा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो, ये मन अगर हमारे बस में नहीं है तो ये हमारे बंधन का कारण है। अगर ये बस में है तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हम अपने घर को, धाम को जा सकते हैं। इस मन को समझना है, इसलिए इस मन को सदा हरि सिमरन में लगा के रखना है। ये भगवान ने कहा ना कि नाम गाने सदा रुचि, हर समय नाम, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते हर परिस्थिति में नाम जपते रहो। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो भगवान के नाम का। और ऐसा करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। प्रभुपाद कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एकदम नहीं हो जाएगा, एकदम हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने कोई पौधा लगाया, आज लगाया तो कल फल नहीं लगेंगे उसमें, कहेगा अजीब नहीं, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। जब उसकी ऋतु आएगी तो फिर उस पर फल लगेंगे। तो इसी प्रकार भक्ति करने से भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम नवदा भक्ति, भक्ति करने से धीरे धीरे प्रगति होगी, धीरे धीरे प्रगति होगी। और जल्दी अगर कोई प्रगति चाहता है तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी हम क्यों नहीं भगवान की शरण में जाना चाहते? हमारे सरों पर पाप हैं, उन पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन करके रखा है, शुद्धि नहीं है। तो भक्ति करने से जब धीरे धीरे शुद्धि होगी तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगति करेंगे इस मार्ग पर। तो भक्ति मार्ग पर हम लोगों ने प्रगति करनी है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में श्री भगवान घोषित करते हैं, उन्होंने उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है, जैसे प्रभुपाद जी ने डाला। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों के गुण धीरे धीरे हम में आएंगे, एकदम नहीं। और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान की के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। अभी हम उत्सुक नहीं हैं, भगवान के संदेश को सुनने में इतने उत्सुक नहीं हैं। तो जैसा यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हमने धाम में जाना है, भगवान का धाम।
ये संसार जो है ये सब कुछ यहाँ नश्वर है, और भगवान के धाम में सब कुछ शाश्वत, वहाँ पर कुछ भी नश्वर नहीं, सभी कुछ शाश्वत है। वहाँ जाना हमने तो कैसे जाया जाएगा? अब जैसे स्पुतनिक से जा रहे हैं, चक्कर चुक्कर लगा कर आ जाते हैं वापस। भगवान के धाम में जाने के लिए योग्यता है अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है। अपनी शुद्धि, अपने पापों का प्रायश्चित, भगवान के धाम में जाने की योग्यता केवल भगवान के नाम लेने से आ जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, केवल ये सुनने से आ जाएगी, करने से, सुनना, नाम सुनना, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करें और सदा कीर्तन करें। ऐसा करने से हमारी प्रगति होना शुरू हो जाएगी, और कोई साधन नहीं है कलयुग में। और हमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करनी चाहिए। बड़ा आसान साधन जिसको हम नहीं अपना पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें, कृपा करें कि हम आपके इस भक्ति मार्ग को अपना लें, अपने जीवन में धारण कर लें। प्रार्थना करें भगवान से बार बार, और भगवान जब देखेंगे कि ये भक्त बार बार प्रार्थना कर रहा है, चलो इस पर कृपा कर दो, वो कृपा कर देंगे। भगवान की कृपा लेकर के भक्ति पथ में अग्रसर होकर के अपनी शुद्धि करके हमने योग्य बनाना है कि जब ये प्राणांतों आत्मा शरीर को छोड़े तो हम भगवान का सिमरन कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था, आखिरी समय में, आखिरी श्वास में उन्होंने हरे कृष्ण क्या के शरीर छोड़ा। हम भी ऐसे बन जाएं तो जीवन हमारा धन्य होगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा ये मुंबई में 19 तारीख को 73 में शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने। क्षुर अर्थात तीक्ष्ण धारा। यदि आप सावधान हैं तो अच्छी तरह हजामत कर सकते हैं, यदि सावधान नहीं है तो तुरंत खून निकल आएगा। मान लो कोई सेवा अपनी शेविंग कर रहा है, थोड़ी सी वो लापरवाही बरतेगा तो खून निकल आएगा। कई बार ऐसा घटना घटती है। तो प्रभुपाद जी आज की इसमें ये समझा रहे हैं, सावधान नहीं होते तो तुरंत खून निकल आएगा। तो आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा है जैसे कि आप थोड़े से असावधान रहते हैं, तुरंत माया दबोच लेगी। हाँ, आ जाओ, फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
हमने सावधान होकर के भगवान की सेवा करनी है। नहीं तो थोड़ी सी ये सावधानी बरती, सावधान नहीं हुए तो माया पकड़ लेगी, जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवान और भगवान के भक्तों की, बोलो शुद्ध भक्तों की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण। शुभम शर्मा दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज जी, Guru Maharaj, I want to tell you that after the declaration of my LLB results, by your mercy, I have got myself enrolled in Delhi State Bar Council. Guru Maharaj ji, I am requesting you to please accept me as your disciple so that I can do more preaching and distribute Srila Prabhupada books. सुनाई तो नहीं देगा ना उसको, अभी सुनाई देगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और स्वीकार करते हैं हम आपको। नियमों का पालन करो, जप करो, भक्ति वृद्धि करो। भाग्यश्री माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल हमने आपके आशीर्वाद से भागवतम का एक सेट दान दिया हमारे व्रजेंद्र प्रभु के पिताजी की स्मृति में। हरे कृष्ण। पिताजी क्या उनको? हाँ, अच्छा, चलो अच्छा किया। पिता ब्रजेंद्र के पिता के शरीर छूटने के उपलक्ष्य में। शिवांगी सेनापति रांची से, हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज हमने लेक्चर में ये सीखा कि शरणागति एक छोटे बच्चे की जैसे अपनी माँ के प्रति होती है वैसी होनी चाहिए। महाराज जी, पर छोटे बच्चे तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर ये भी कहा जाता है कि भगवान उसकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। मेरी मलिन बुद्धि नहीं समझ पाई, मुझसे कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए गुरु महाराज और भक्ति शक्ति का आशीर्वाद दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का दान दें और भक्ति में शक्ति की प्राप्ति आपको। इनका प्रश्न है महाराज जी कि आपने जैसे बताया आज के प्रवचन में कि हमारी शरणागति एक छोटे बच्चे के जैसी अपने माँ के प्रति होती है वैसी होनी चाहिए, किंतु ये भी कहा जाता है कि भगवान उसकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। कृपया इन बातों को समझाने का प्रयास। हैं? ये दो अलग अलग बातें हो गई। अभी बच्चा है ना, बच्चा तो निर्भर है, कुछ कर ही नहीं सकता वो। और फिर ये अलग अलग समय की, एक ही समय की बात नहीं है। तो जब बड़े हो गए, जब भक्त बन गए, तो फिर हमें अपनी सहायता स्वयं करनी है। वैसे बनना शुरुआत में, शुरुआत की बात है ना, अलग अलग स्टेजेस हैं। शुरुआत है, मिडल है, अंत है। शुरुआत में बच्चे की तरह बनना है, जब समझ आ गए तो फिर खुद ही अपनी मदद खुद करनी है, लगे रहना भगवान की सेवा में और जीवन सफल करना है। मोहित गुप्ता इंदौर से, शुभम इंदौर से, हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा नाम शुभम है, इंदौर में पढ़ाई और नौकरी करता हूँ। हमने सुना है भगवान के रूप में भेद नहीं करना चाहिए, सब विष्णु तत्व हैं, परंतु भगवान के
रूप में भेद नहीं करना चाहिए, सभी विष्णु तत्व हैं, परंतु अयोध्यावासी होने के कारण भगवान श्री राम के रूप में अधिक प्रीति है। इस्कॉन में रहते हुए श्री राम की प्राप्ति हो सकती है क्या? राम की प्राप्ति जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, जब आपके सारे कर्म कट जाएंगे, तो राम जी की प्राप्ति हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके समर्पण पर निर्भर है कि आप पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अगर समर्पित हो गए हैं तो भगवान कृपा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे